पावन संगम को दिखाइए सोनू कि किस तरह से मां गंगा और यमुना का मिलन जहां पर होता है। हम आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे कैसे दो जल जिनका रंग अलग अलग है, गंगा जी का मटमैला जल है और यमुना जी का जल ग्रीनिश है, वो दोनों आपस में जब मिलते हैं तो संगम होता है। ये देखिए अलग अलग जल है, जहां पर ये अलग अलग जल नजर आता है, थोड़ा सा क्लोज कीजिएगा और इसी संगम को दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर गंगा और यमुना का जो जल है वो आपस में मिलता है। इधर की तस्वीरें आप दिखाइए तो और क्लोज करके दिखा पाएंगे। देखिए वो जो जल है ये यमुना का जल है, वो जो यहाँ से बीच में रेखा बनती हुई नजर आ रही है यही दोनों जल हैं। एक तरफ यमुना का जल है और वो जल माँ गंगा जी का है। माँ गंगा और यमुना जी का ये जल आपस में यहाँ मिलता है और यही संगम होता है। ये है जय प्रयागराज, देखिए लिखा हुआ जय प्रयागराज। और इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने के लिए दूर दूर से विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ की आभा को अपने दिलो दिमाग में समेट कर हमेशा के लिए ले जाते हैं। और यहाँ आकर के वाकई में दिव्य अनुभूति हो रही है, भव्य अनुभूति हो रही है और ये छठा बस देखते ही बनती है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 महाकुंभ नगर संगम के बीचों बीच से उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 प्रयागराज। और महाकुंभ में तरह तरह के नजारों के साथ ही एक नजारा ऐसा भी है जो लोगों को, भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। हम एक मटके की बात कर रहे हैं, घड़े की बात कर रहे हैं जो लगाया गया है। जल ही जीवन है, इसका संदेश भी दिया जा रहा है लोगों को और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, फोटो भी खींच रहे हैं, साथ ही साथ इसके बारे में जानकारी भी वहां पर पहुंचे लोगों से ले रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 7 में मॉडल से स्वच्छ सुजल गांव को दर्शाया गया है जिसमें साफ पानी, कुआं और नल से आ रहे पानी की कलाकृतियां बनाई गई हैं। तो वहीं इसे देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लोग खूब सेल्फी भी ले रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं। यहाँ पे सारी चीजें मॉडल के जरिए बनाया हुआ है। कैसे पहले, आज से 10 साल पहले कैसा था, गांव में स्वच्छ पानी नहीं जाता था और आज सरकार की वजह से हमें स्वच्छ पानी मिल रहा है। बाकी चीजें बहुत सुधार में है। इस पवेलियन का काम देख करके मैं दंग रह गया जल जीवन मिशन का, क्योंकि पुराना बुंदेलखंड एक संघर्ष का बुंदेलखंड है और नया जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किस तरह से जल जीवन मिशन ने यहाँ से लेकर के वहां तक का सफर पूरा किया। उसके अलावा अंदर तमाम स्टॉल लगाए गए हैं जिनको देखने के बाद मुझे लगा कि सरकार की कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। और अब बात करेंगे आईआईटी बाबा की। कहां चले गए हैं, क्यों चले गए हैं, कब आएंगे, कहां से आएंगे, कुछ नहीं पता। चर्चाएं लगातार जारी हैं, हर कोई सवाल भी कर रहा है और जिस तरह की उन्होंने बातें इंटरव्यू में कही उसके बाद और ज्यादा कई सवाल उठने लगे। आइए इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आए आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह ने आश्रम छोड़ दिया है। प्रयागराज महाकुंभ श्री पंचदशनाम चूना अखाड़े में धुनी रमाने वाले आईआईटी बाबा कहां गए ये किसी को नहीं पता। आईआईटी बाबा से महाकुंभ में न्यूज 18 ने कई बार बात की थी, उसके बाबा बनने के सफर पर विस्तार से चर्चा की थी, लेकिन बीते गुरुवार रात से आईआईटी बाबा श्री पंचदशनाम चूना अखाड़ा आश्रम को छोड़कर कहीं चले गए हैं। बाबा के महाकुंभ छोड़ने के कारणों का पता लगाने के लिए न्यूज 18 बाबा के आश्रम पहुंचा और वहां साधु संतों से बात की और बाबा के भ्रमण पर निकलने के कारण आश्रम के साधु संतों के बातचीत में पता चला कि बाबा के वायरल होने और लगातार मीडिया को इंटरव्यू देने से बाबा का मानसिक तनाव बढ़ गया था। बाबा जिस उद्देश्य के लिए महाकुंभ आए थे वो पूरा नहीं हो रहा था। कल तो यहीं पर थे, बाबा कह रहे हैं आज सुबह गए ना, फिर उनका कुछ सामान रह गया तो सामान लेने आए, फिर रात्रि में निकले। क्यों?
हाँ तुरंत निकल गए। हाँ बिल्कुल भी बाबा आपने तो बोला सुबह गए। सूर्य पे नहीं बोला, बोला तो रिकॉर्डेड इट। यस Maybe I made a mistake. I want to know how well my brain is functioning. I am not testing you. No. I believe you. Please show it to me. No, you told me that कल वहाँ गए थे महाराज जी के यहाँ पे, उन्हें कहा कि आप भ्रमण पर जाइए। अच्छा ओके ठीक है। सुबह गए, शाम को गए, आधी रात को गए। What difference it's going to make? No. What difference it's going to make? ये शाम बोला, मैं सुबह बोला, गया ना, वो तो सच है ना। Hang on to that. हाँ, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है वायरल होने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे IIT लोग आते हैं। हाँ। हो सकते तुरंत वायरल, लेकिन वो ऐसा होना नहीं चाहते। IIT बाबा जिस आश्रम में रुके थे, वहाँ के साधु संतों का मानना है कि जिस उद्देश्य के लिए अभय सिंह का जीवन भगवान ने बनाया था, वो उन्हें प्राप्त हो चुका है। मैंने कहा अम्मा, हम लोग बच्चों को जन्म दे सकते हैं, मगर उनका नसीब को नहीं है। वो ब्रह्म लिखित है अम्मा, मगर आपका बेटा बहुत खुश नसीब है। उसका ऊपर माँ सरस्वती का कृपा हुई है। IIT बॉम्बे से आया है। अभी उसका ऊपर विश्वनाथ जी का कृपा हुई है। मैंने देखा है काशी में, वो काशी पहुंच गया है। वो आपको नहीं, 7 पीढ़ी आगे ऊपर का नाम रोशन करेगा। बता दें कि IITN बाबा हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। उनके पिता कर्ण सिंह एडवोकेट हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उनके पिता IIT वाले बाबा से घर वापस आने की बात कह चुके हैं। पर मैं तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई। उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा गृहस्थी में और परिवार ने संभाल ले, तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। बता दें कि महाकुंभ में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के आश्रम में समय बिताने वाले IIT बाबा जिस आध्यात्मिक स्तर पर थे, उन्हें गुरु की सख्त जरूरत थी। लेकिन फिलहाल अभय सिंह उर्फ IIT बाबा ने किसी को अपना गुरु नहीं माना है। IIT बाबा का मानना है कि उन्हें अध्यात्म जीवन जीना अच्छा लग रहा है, इसी कारण वे साइंस के जरिए अध्यात्म को समझ रहे हैं। फिलहाल एकाएक